हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी इस चैनल के ऊपर चल रही है विश्व के भूगोल की सीरीज है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है और मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ ये आपको मैं हर क्लास में बताती हूँ कि ये जो अभी जो क्लास करा रही हूँ मैं, ये मेरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली ही क्लासेस हैं जो मैं करा रही हूँ। पहली मतलब इस यूट्यूब चैनल पर पहली है, बाकी जगह नहीं, इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आपको पता है कि जैसे प्रैक्टिकली अगर पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर जाके तो बोल बोल के कंटेंट लिखा देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा पाती हूँ मैं ऑनलाइन। इसलिए मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे। और अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो तो पीपीटी को देख के बना लो, और अगर कहीं कोई समस्या है तो पीपीटी को देख के कर लो। इसलिए आपको मैं समझाती भी हूँ मैपिंग के थ्रू और पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट बार मैथन क्लास कराऊंगी तो मैं पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगी, मैं मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे अभी पीपीटी दे रही हूँ ना, वैसे पीपीटी नहीं दूंगी आपको, इस तरीके से कंटेंट नहीं दूंगी जैसे अभी दे रही हूँ। मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी बस है। तो आप लोग, लेकिन ये जो क्लासेस हैं ये अपलोड रहेंगी यूट्यूब पे, आप जब चाहो तब खोल करके देख सकते हो हैं। तो अपना चल रहा था अफ्रीका की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज जो है ये चौथी क्लास है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भू आकृतियां। और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि मैं इसमें अफ्रीका के अंदर ओनली भू आकृतियां नहीं बल्कि पूरा ही अफ्रीका पढ़ा रही हूँ। मतलब पूरे ही महाद्वीप, जितने 7 महाद्वीप है ना, उन 7 महाद्वीपों को पूरा ही पढ़ा रही हूँ। भू आकृतियां तो पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा भी कुछ नहीं छोटे सारे पढ़ा रही हूँ ताकि आपके महाद्वीप पूरे कंप्लीट हो जाएं इसे ये एक ही जगह के ऊपर है। और उसके अलावा फिर जो बचे हुए टॉपिक हैं वो उस अकॉर्डिंग, जैसे टॉपिक बचे हैं उस अकॉर्डिंग भी करूंगी। और ये कि यहाँ पूरे महाद्वीपों, पूरा कंप्लीट महाद्वीपों की भू आकृति हो रही है, मतलब कंप्लीट महाद्वीप यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अपना हो गया था अभी, आज का है नेक्स्ट जो कंट्री है, मतलब पहले महाद्वीप कराया था अफ्रीका पूरा महाद्वीप कराया था है एक शुरुआत में। उसके बाद में कंट्री, अफ्रीका की जो कंट्रीज है सारी कंट्रीज करानी शुरू करी थी। हाँ, तो पिछली क्लास में घाना हुआ था, घाना के बाद में अब आगे का अपना चल रहा है गिनी है। तो गिनी का जो एक कंट्री है, इसकी अफ्रीका की कंट्री है, अटलांटिक तट पर स्थित यह देश उत्तर में गिनी बिसाऊ, कहाँ उत्तर में गिनी बिसाऊ तथा पूर्व में माली तथा कोटे डी आइवरी कोस्ट से, तथा दक्षिण में लाइबेरिया एवं सियरा लियोना से घिरा है। किससे घिरा है? दक्षिण में लाइबेरिया तथा सियरा लियोना से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,45,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,45,800 वर्ग किलोमीटर है। गिनी सन 1958 में फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बना था। कहाँ से हुआ था? फ्रांसीसियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बना था। कब? 1958 में। इसके आंतरिक भाग में उल्टा जालौन पर्वत से नाइजर तथा सेनेगल नदियों की शीर्ष धाराएं निकलती है। कौन सी निकलती है? फौटा जालौन पर्वत से। किससे? फौल्टा जालौन पर्वत से नाइजर में सेनेगल नामक की 2 नदियों की धाराएं निकलती हैं। इस पर्वत के पूर्व में सवाना घास भूमियां तथा दक्षिण में गिनी की वनाच्छादित उच्च भूमियां स्थित हैं। इन उच्च भूमियों में माउंट निम्बा सर्वोच्च शिखर है। कौन सा है? माउंट निम्बा जो है इन उच्च भूमियों का सर्वोच्च शिखर है। गिनी की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पर अप्रैल से अक्टूबर तक वर्षा होती है। कहाँ से होती है? अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक यहाँ वर्षा होती है। जो उत्तरी गिनी में 150 सेंटीमीटर से लेकर कोनाकरी में 432 सेंटीमीटर तक होती है। कहाँ होती है? ऊपरी गिनी में 150 सेंटीमीटर से लेकर के कोनाकरी में 432 सेंटीमीटर तक होती है। कोनाकरी जो है एक जगह का नाम है, ठीक से याद कर लेना इसे। हाँ, फिर गिनी में 3 प्रमुख तथा 15 छोटे नरजातीय वर्ग मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 प्रमुख तथा 15 छोटे नरजातीय वर्ग मिलते हैं, जिनमें सुसु फुलानी, कौन? जिनमें सुसु फुलानी तथा मालिन के प्रमुख वर्ग हैं। फुलानी लोग पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, जो कि फाउटा जलोनी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फाउटा जलोनी में है। वनों में निवास करने वाले छोटे आदिवासी वर्गों में किसीस गुरेज केपेले कोमा मेनन तथा लोमा उल्लेखनीय है। कौन से हैं? किसीस गुरेज कपेले कोमा मेनन तथा लोमा जो है वो उल्लेखनीय है। देश की 80% जनसंख्या निर्वाहक कृषि पर निर्भर है। कसावा केला गन्ना, कौन? कसावा केला गन्ना चावल मक्का प्लांटेन तथा ताड़ गिरियां यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कौन सी है? कसावा केला गन्ना चावल मक्का प्लांटेन तथा ताड़ गिरियां यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। गिनी खनिज संसाधनों में संपन्न देश है। यहाँ विश्व की 1/3 बक्साइड भंडार स्थित है। कितने हैं? विश्व के 1/3 भाग बक्साइड के जो भंडार है वो स्थित है। तथा यह विश्व के द्वितीय बृहत्तम बॉक्साइड, कौन से? द्वितीय बृहत्तम बॉक्साइड उत्पादक देश हैं। देश में लोहा अयस्क यूरेनियम हीरे तथा सोने की भी पर्याप्त भंडार स्थित है। कौन से हैं? लोहा अयस्क यूरेनियम तथा सोने के भी पर्याप्त भंडार स्थित है। कोनाकरी यहाँ की राजधानी पतन तथा बृहत्तम नगर है। कौन सा है? कोनाकरी जो है यहाँ की राजधानी है तथा पतन और बृहत्तम
पतन का मतलब है बंदरगाह भी है साथ में ही है, और एक बहुत बड़ा शहर है गिनी है। इसके पड़ोसी देश देखिए सेनेगल, माली है, गामीबिया नदी है, सिएरा लियोना, लाइबेरिया, ये इधर समुद्र का किनारा है, और उधर कोटे दी आइवरी है, और गिनी बिसाऊ। इसमें खनिज बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बॉक्साइट का निशान ये है। भौगोलिक एवं आर्थिक मानचित्र, भौगोलिक और आर्थिक दोनों का मानचित्र है ये। हाँ, तो उद्योग क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जलवायु कैसी है, मिट्टियाँ कैसी हैं, वनस्पति कैसी है, प्रमुख विशेषताएं, और क्या प्रमुख झीलें तथा नदियां, मुख्य नदियां, नाइजर नदी, गमीबिया नदी, केतिमा झील, ये देखिए इधर केतिमा झील, तिमकिसो नदी है, डिमिया झील, सानगा नदी, बॉफिंग नदी, नाइजर नदी, गमीबा, प्रिया, फुटा जलोन उच्च भूमि, किंडिया पठारी क्षेत्र, सवाना वनस्पति उत्तरी सवाना क्षेत्र, सिंगूरी, लांबे, कोयाह, सालकोरा जल विद्युत परियोजना, केडिया सिसिंदोवा दक्षिणी वन क्षेत्र, मेसोड़ा, निजीरे कोरे, बक्के, गामीबिया नदी। मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा, मैप भी इतना अट्रैक्टिव है। हाँ, और नीचे ये लिखे मैं सारे, चाहे मैं आप पढ़े क्या पूरा गिनी देश क्षेत्र का पूरा जो है तापमान कितना है और वर्षा कितनी है, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर बता दी है सारी। और मिट्टियाँ कौन सी, लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, एलोनिया मिट्टी, रेतीली मिट्टी, फूटा जलोन मध्य प्रदेश में, मतलब कौन से क्षेत्र में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। फिर वनस्पतियाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो विषय थ्योरी में मैं पढ़ा चुकी हूँ। उद्योग क्षेत्र जो है एल्यूमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जल विद्युत परियोजना, सीमेंट उद्योग, बंदरगाह, कपड़ा उद्योग, पाम ऑयल उद्योग और हीरा उद्योग इत्यादि है। और ऊपर है खनिज, कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पूरी कंट्री का है। गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ पूर्ववर्ती पुर्तगाली गिनी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में अटलांटिक तट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर है। ये सन 1974 से पुर्तगाल के नियंत्रण में मुक्त होकर में एक स्वतंत्र राज्य बना था। किससे, 1974 के अंदर पुर्तगालों से मुक्त होकर ये एक क्या कहते हैं स्वतंत्र राज्य था। गिनी बिसाऊ आंशिक रूप से मैदानी तथा अधिकांश पठारी क्षेत्र है। कौन सा है, मैदानी तथा अधिकांश पठारी क्षेत्र है। यह एक कृषि प्रधान देश है। चावल, नारियल, कसावा, मूंगफली, ताड़ और शकरकंद, मक्का तथा दालें प्रमुख फसलें हैं। कौन सी है, प्रमुख फसलें कौन सी है, चावल, नारियल, कसावा, मूंगफली, ताड़ तथा शकरकंद, मक्का और दालें आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। फिर है कृषि के अतिरिक्त पशुपालन यहाँ की दूसरी प्रमुख आर्थिक क्रिया, मतलब कृषि आर्थिक क्रिया है, उसके जो दूसरी है वो पशुपालन है। खाद्य प्रसंस्करण, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ इस्लाम, ईसाई तथा प्रकृति पूजक धर्म प्रचलित है। बिसाऊ इस देश की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या है, बिसाऊ यहाँ की राजधानी है। गिनी बिसाऊ है, ओ मैदान, कुआरला पर्वत, गेम्बो पठार, फुटा जलोन पठार, बफाला पर्वत, कचंगो पठार, कचऊ मैदान, लोलो पर्वत, बोलामा द्वीप, बिस्सो, बिजागार द्वीप, अटलांटिक महासागर, लाइबेरिया अटलांटिक तट पर स्थित है, जो उत्तर तथा पूर्व में सिएरा लियोन, गिनी तथा कोटे दी आइवरी से घिरा हुआ। किससे, सिएरा लियोन, गिनी तथा कोटे दी आइवरी से घिरा हुआ है। यह पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था, जो 26 जुलाई 1947 में स्वतंत्र देश बना है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,11,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1,11,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। लाइबेरिया के 560 किलोमीटर लंबे तट पर बहुत से लेगून तट से दूर जाते हुए देश के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग में पर्वतीय प्रदेश हैं। कौन से हैं, लाइबेरिया के 560 लंबे तट पर बहुत से लेगून तट से दूर जाते हुए देश के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग में पर्वत प्रदेश है। कौन से है, उत्तर तथा उत्तर पर्वतीय भाग में। इनका उत्तम शिखर माउंटेन बुतुई है। पर्वत श्रेणियों के मध्य उच्च पठार भी स्थित है। ऊंचे पठारों के मध्य उपजाऊ घंटियां, कौन सी हैं, उपजाऊ घंटियां। लाइबेरिया की नदियां छोटी तथा तीव्रगामी हैं, जो उच्च पर्वतों से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में। लाइबेरिया की जलवायु उष्णार्ध है। कौन सी है, उष्णार्ध, जहाँ वार्षिक वर्षा 174 से लेकर 450 सेंटीमीटर है। औसतन वार्षिक वर्षा तटीय भागों में 450 सेंटीमीटर, तटीय भागों से दूर 175 सेंटीमीटर है। कितनी है, चाहे 100 तटीय प्रदेशों में 450 सेंटीमीटर, तटीय भागों से दूर 175
375 सेंटीमीटर है के आसपास होती है। औसतन तापमान 17 सेंटीग्रेड से लेकर 31 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। यहाँ दिसंबर में धूल भरी ठंडी हरमटान पवनें चलती हैं। कौन सी? हरमटान जो पवनें हैं वो धूल भरी ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं, जिन्हें डॉक्टर पवनें भी कहा जाता है। देश की 90% कृषि पर निर्भर है। रबड़, कसावा, कहवा, चावल, कोको तथा ताड़ प्रमुख फसलें हैं। कौन सी हैं? रबड़, कसावा, कहवा, चावल तथा कोको यहाँ की कोको और ताड़ यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लाइबेरिया की जनसंख्या में 16 आदिवासी नरजातियां समूह हैं। कितने हैं? 16 नरजातियां आदिवासी समूह हैं, जिनमें कपेले, बस्सा, गोरियो, क्रू, गेब्रो, मानो तथा लोमा प्रमुख हैं। यहाँ ईसाई, इस्लाम तथा आदिवासी धर्म प्रचलित है। कौन से? ईसाई, इस्लाम तथा आदिवासी धर्म प्रचलित है। मोनरोविया देश की राजधानी है, बृहत्तम नगर एवं बंदरगाह है। क्या है? राजधानी कौन सी है? मोनरोविया जो यहाँ की राजधानी है, जो बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। और बुकानन, कौन सा? बुकानन, ग्रीनविले तथा हार्पर यहाँ के पतन नगर है। कौन से? बुकानन, ग्रीनविले तथा हार्पर यहाँ के पतन नगर। पतन मतलब बंदरगाह है। गिनी, ये देखिए पड़ोसी देश, सियरा लियोन, गिनी बिसाऊ, है लाइबेरिया, निम्बा पर्वत, एक है लाफा नदी, बाएं उत्तर का पठार, घंटा, सेक्सी नदी, पूर्वी सेक्सी नदी है वो, पूर्वी पठार, मध्य मैदान, सिस्को नदी, जेवेंद्रा, केवी नदी, हॉपर, तटीय मैदान, ये सारा तटीय मैदान अटलांटिक महासागर लगता है। इसकी भू आकृति निम्बा पर्वत, उत्तर का पठार, पूर्वी पठार, मैदान, तटीय मैदान है। फिर पर्वत पठार के ऊपर, पर्वत जो पठार है उसका निशान ऐसा है, पठार ऐसे हैं, मैदान क्षेत्र ऐसे हैं, नदियां इत्यादि। ये कहाँ पे है मैप के अंदर? यहाँ स्थित है ये, अफ्रीका के मैप के अंदर। उसके बाद में लाइबेरिया में कौन कौन से वो क्या उद्योग पाए जाते हैं? वनस्पतियां और जलवायु। लोहा नदी, ये मैंने अभी आपको कराई थी, लोहा नदी, लोफा, वो इंजमा, लेवा, तेसी नदी, बुकेनंद, लेका, गरबांडा, तापिया, ओके है, सोनवी नदी, हॉपर। वनस्पतियां ऐसे निशान की जो है वो उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां हैं। कौन सी? जो इस तरीके का ये है। फिर है आंध्र पर्णपाती, ये, फिर ये झाड़ी और घास, मैग्रोवन, ये वाला। नदियां, मैना नदियां हो गई, झीलें, लेक लेक पिसो और लेक गरबानगा ही रही, और लेक। औद्योगिक क्षेत्र, मांडरोविया क्षेत्र, जो इस निशान में वो मांडरोविया क्षेत्र है। ये देखो इधर है, ये रहा। फिर प्रकार, उष्ण कटिबंधीय वार्षिक वर्षा, ये तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया। फिर लोहा अयस्क जहाँ पाया जाता है, जैसे ये है लोहा अयस्क, है, ये है सोना, ये है हीरा, यहाँ पाया था। प्रमुख विशेषताएं, रबड़, लकड़ी, कॉफी को पाया था। संकेत, राजधानी की संकेत जो वो ये थ्योरी में पढ़ा दिया मैंने आपको। माली, नेक्स्ट कंट्री है माली। माली एक स्थलाबद्ध देश है। कौन सा है? स्थलाबद्ध, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, समुद्र की सीमा इसके नहीं लगती है। जो उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, किसके? उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, व पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बुर्किना फासो, दक्षिण में कोटे दी आइवरी तथा पश्चिम में मोरिटानिया एवं सेनेगल से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1240,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका कुल क्षेत्रफल? 1240,000 वर्ग किलोमीटर। पूर्व में फ्रांस के अधीन था, जो सन 1960 में स्वतंत्र हुआ था। पहले फ्रांस के अधीन था और 1960 में ही है आजाद हुआ, यानी हमारे बाद, हिंदुस्तान के बाद आजाद हुआ। इसका केवल 20% क्षेत्र ही कृषि योग्य है। सिर्फ 20% क्षेत्र इसकी जो भूमि है इस देश की वो कृषि योग्य है, बाकी कृषि योग्य नहीं है। चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली। कौन सी? चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली तथा कपास प्रमुख कृषि फसलें हैं। पशुपालन यहाँ का महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवसाय है, जिसके आधार पर चमड़ा व खालों का प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग बन गया है। क्या बन गया है? खालों, जिसके आधार पर चमड़ा था, खालों का प्रसंस्करण जो है वो मुख्य उद्योग बन गया है। नेक्स्ट है माली ताऊ देनी। बेसिन के मैदान में निर्मित यह विस्तृत निम्न भूमि कौन सी है? माली ताऊ देनी। नाम को अच्छे से याद कर लेना। बेसिन के मैदान में निर्मित एक विस्तृत भूमि है। नाइजर इस देश की प्रमुख नदी है। यह शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। बामाको में 30 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः घटती जाती है। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। प्राय सूखा तथा अकाल की स्थिति से उत्पन्न होती रहती है। प्राय सूखा था अकाल की स्थिति से उत्पन्न होती रहती है। माली की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। कैसी है? मुस्लिम है। जबकि आदिवासी अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक, जबकि आदिवासी अल्पसंख्यक हैं। बमाको इसकी राजधानी है। कौन सी? बमाको जो है इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। नाइजर नदी के तट पर स्थित है। नाइजर जो है, नाइजर नदी है उसके तट पर बमाको स्थित है। टिम्बकुट नगर प्राचीन राजधानी नगर एवं ऐतिहासिक व सांस्कृतिक केंद्र है। कौन सा प्राचीन राजधानी व ऐतिहासिक व सांस्कृतिक केंद्र? फ्रांसीसी इसकी सरकारी भाषा है। क्या? फ्रांसीसी जो है इसकी सरकारी भाषा है। जनसामान्य द्वारा यह बम्बारा अफ्रीकी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोलती है? जनजाति द्वारा बम्बारा अफ्रीकी भाषा बोली जाती है। माली संकेत, सहारा मरुस्थल, तंजेरोट प्लेटू, टिम्बकट्टू, नाइजर नदी, अदरर प्लेटू, क्रिडाल, गाओ, नाइजर इनलैंड डेल्टा, मुपुती, सेंगू, बमाको, सिकांसो, हुतान जलोन उच्च भूमि, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बुर्किना फासो। ये तो बुर्किना फासो है। पड़ोसी राज्य जो इसके पड़ोसी देश है वो है अल्जीरिया, नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गिनी और मैरिटोनिया तथा सेनेगल। ये भौगोलिक एवं आर्थिक मानचित्र है। ये भौगोलिक और आर्थिक मानचित्र है इसका। सहारा वनस्पति, सहारा, एक मिनट, नाइजर नदी, नाइजर का आंतरिक डेल्टा है। उसके बाद में टिम्बकत्तू, टानाफस्ट पठार, टानास्फुत पठार, टेंसाली, सहारा मरुस्थल, सेगू, बमाको, सिकांसो, गिनी, कोटे दी आइवरी, बुर्किना फासो। नेक्स्ट है मोरिटानिया। क्या है? मेरिटानिया। मोरिटानिया उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक मुस्लिम गणराज्य है। क्या है? एक मोरिटानिया एक मुस्लिम गणराज्य है। कहाँ पे स्थित है? एक मिनट, जरा मैं देख तो लूं कि मेरे पीपीटी वाले ने क्या खिचड़ी पकाई है। बहुत सुहाना। यहाँ कैसे आ गई मैं? तो क्या पढ़ रहे थे? मैरिटाना पढ़ रहे थे अपन इधर। हाँ, मैरिटाना उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक मुस्लिम गणराज्य है। क्या है? एक मुस्लिम गणराज्य है। इसके उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा, उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में माली, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में सेनेगल स्थित है। क्या है? इसके उत्तर में अल्जीरिया तथा पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व में माली और पश्चिम के अंदर अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में सेनेगल स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,30,000 वर्ग किलोमीटर है। यह फ्रांस के अधीन था, जिसने सन 1958 में स्वायत्तता प्राप्त की तथा 28 जनवरी 1960 को यह एक पूर्ण स्वतंत्र देश बना। क्या बना? 28 नवंबर 1960 को यह पूर्ण स्वतंत्र देश बना। मैरिटोनिया का कुल लगभग 50% क्षेत्र मरुस्थलीय है। इसकी जनसंख्या परंपरागत चलवासी पशुचारकों की है, जो मवेशियों तथा भेड़े पालते हैं। घाटियों तथा मरुदानों में खाद्यान्न जो मिलेट, मक्का, गेहूं, छुहारे तथा सब्जियां आदि फसलें उगाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर के तट पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है। नोआकचोट, क्या? नोआकचोट, अच्छे से याद कर लेना। नोआकचोट यहाँ की राजधानी नगर है तथा नुआदीबू, कायगडी अन्य नगर हैं। कौन से हैं? नुआदीबू तथा कायडी अन्य नगर हैं। मैरिटोनिया, सहारा मरुस्थल, अदाना पठार, चूम, तंगादा पठार, अदारा, ब्राकना मैदानी क्षेत्र यहाँ स्थित है। तिरिस मैदानी क्षेत्र, तिरिस जमूर पर्वत, नोआदीब, इसके पड़ोसी क्षेत्र माली, अल्जीरिया, सेनेगल तथा अटलांटिक जो है का किनारा एक साइड में है, समुद्री किनारा है। इसकी विशेषता मैंने आपको पढ़ा दी। प्रमुख भू आकृतियां: तिरिस जमूर पर्वत, अदान पठार, तंगात पठार, अदान पठार, मरुस्थल, तिरिस मैदानी क्षेत्र ये रहा। ब्राकना मैदानी क्षेत्र ये रहा है। सहारा मरुस्थल आपको दिखा दिया, ये रहा। अयून अलमयूसेरा सेनेगल नदी ये रही। सेनेगल, नेक्स्ट है सेनेगल है। सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। कौन सा है? सबसे पश्चिमी देश है सेनेगल है, जो अटलांटिक तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक तट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग
1,96,162 वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण से गिनी बिसाऊ तथा गिनी से, पूर्व में माली से तथा उत्तर में सेनेगल नदी से घिरा है। किससे है? यह दक्षिण में गिनी तथा गिनी बिसाऊ से घिरा हुआ था, पूर्व में माली से तथा उत्तर के में सेनेगल नदी से घिरा है। सेनेगल का धरातल निम्न मैदानों से निर्मित है, जिसके उत्तर में लाल मिट्टियां के अवसाद बिछे हैं। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क अर्ध आर्द्र प्रकार की है। कौन सी है इसकी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय शुष्क के, जिसमें जून अक्टूबर के मध्य शुष्क ऋतु तथा जलवायु अक्टूबर के मध्य आर्द्र ऋतु होती है। क्या होती है? जुलाई अक्टूबर के, दोबारा सुनो, जिसमें जून अक्टूबर के मध्य शुष्क ऋतु होती है। जून और अक्टूबर के मध्य शुष्क ऋतु होती है तथा जुलाई और अक्टूबर के मध्य आर्द्र ऋतु होती है। जिमाबिया सेनेगल और कॉस्मेंस नदी का उद्गम दक्षिण पूर्वी उच्च मैदानों से हुआ है। कहाँ है? जिम्बाब्वे, सेनेगल और कॉस्मेंस नदी का उद्गम दक्षिणी पूर्वी उच्च मैदानों से हुआ है। सेनेगल के मध्य उच्चतम शिखर पाउंटा जालोन की ऊंचाई 15-15 मीटर है। क्या है? 15-15 मीटर है। सेनेगल नदी की निचली घाटी में औसतन वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर होती है, जबकि कॉस्मेंस की निचली घाटी में 130 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और न्यूनतम तापमान जनवरी में लगभग 14 सेंटीग्रेड तक रहता है। कितना रहता है? 14 सेंटीग्रेड तक रहता है। सेनेगल मुख्य रूप से एक वनाच्छादित समाना तुल्य जलवायु वाला देश है। कौन सा है? समाना तुल्य जलवायु वाला देश है, जिसमें दक्षिण के घने वन क्रमशः उत्तर की ओर और छोटे तथा विरगल वनस्पतियों में परिणित होते जाते हैं। क्या होते हैं? जिसमें दक्षिण के घने वन क्रमशः उत्तर की ओर छोटे तथा विरल वनस्पतियों में परिणित होते जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में सिट्रोम, सिल्क, कॉटन तथा तेलिया ताड़ मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? तटीय क्षेत्रों में सिट्रोम, सिल्क, कॉटन तथा तेलिया ताड़ मिलते हैं। मध्यवर्ती सेनेगल में बाओबाब वृक्ष की प्रधानता है, जो उत्तर की ओर स्पेनिश जूनिपर तथा पुनः के एकेशिया में बदल जाती है। किसमें? जो उत्तर की ओर स्पेनिश जूनिपर तथा पुनः एकेशिया में बदल जाती है। कृषि सेनेगल की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, जिसमें देश में 40% कृषि क्षेत्र पर मूंगफलियां उगाई जाती है, जबकि निर्वाहक फसलों में जई, मिलेट तथा फलियां प्रमुख है। निर्वाहक फसलें कौन सी है? जई, मिलेट तथा फलियां प्रमुख है। सेनेगल की खनिज संपदा में लोहा, अयस्क, संगमरमर, कौन से खनिज संपदा के अंदर क्या है? लोहा, अयस्क, संगमरमर, सोना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा फॉस्फेट सम्मिलित है। कौन से है? फॉस्फेट सम्मिलित है। देश की 90% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम, 8% ईसाई तथा शेष आदिवासी धर्म का पालन करता है। यहाँ वोलोफ प्रजातीय समूह की प्रधानता है। फुलानी, सेरर, टुकुरलार, डायोला और मलिके अन्य प्रमुख प्रजातीय समूह है। डाकार सेनेगल की राजधानी एवं प्रमुख पतन है। कौन है? फुलानी, सेरर, टुकुलार। कौन सी? फुलानी, सेरर, टुकुलार, डायोला और मलिके। कौन सी? मलिके अन्य प्रजातियां समूह है। डकार सेनेगल की राजधानी और प्रमुख पतन है। कौन सा? डकार जो है, डकार सेनेगल की राजधानी तथा प्रमुख पतन है। तो ये है सेनेगल है। इसमें साहेल मरुस्थल, सेंट लुई, सेनेगल नदी, तुम्बा, सेनेगल नदी मैदान, गमेबिया नदी, गाबिया, डकार है, गिमुइन सोर, नाम भी कुछ कुछ तो बड़े अजीब है, कजामास नदी, कजामास मैदान, फुताक जालोन उच्च भूमि, कुदुक, ओरिएंटल पठार, माली वो तो कंट्री है। तो ये देखिए पर्वत पठार, प्रमुख भू आकृतियां, फुतान जलोन, आपको मैं बताया ना सारा इसके अंदर है। पड़ोसी देश जो है गिनी बिसाऊ, जो मैंने अभी आपको थ्योरी कराई थी, गिनी बिसाऊ है, और गिनी, माली, मारिटोनिया इत्यादि, और आदि ये जो इधर का पार्ट है ये है समुद्री का हिस्सा। वो अफ्रीका में कहाँ स्थित है? ये इधर की साइड स्थित है। ये देखो, ये आर्थिक रूप से भौगोलिक आर्थिक मानचित्र, टेक रेटवा, कौलाक, गमीबिया नदी, गमीबिया, कोसमास नदी, बिसुनसोर, तंबाकुंडा, बकेल, मातम, लुंगा, सेनेगल नदी। मुख्य तथ्य: नदियां, जल निकाय, मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, साहिलेर, धड़ीदार, समाचास, गैलरी, बेंगो इत्यादि। सिएरा लियोन, कौन सा है ये? सिएरा लियोन।
सिएरा लियोन का अर्थ है सिंहों का पर्वत। क्या है इसका अर्थ? सिएरा लियोन का सिंहों का पर्वत मतलब शेरों का पर्वत। इसका एक नाम पुर्तगाल के नाविकों ने दिया था। किसने दिया था इसका यह नाम? पुर्तगाल के नाविकों ने। यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी उभार पर स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी उभार के स्थित अटलांटिक तटीय देश है। कौन सा है? अटलांटिक तटीय, यानी इसके तट के ऊपर अटलांटिक पड़ता है। इसके उत्तर तथा पूर्व में गिनी तथा दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। कौन सा है? उत्तर तथा पूर्व में गिनी तथा दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना कुल क्षेत्रफल? 71,000 वर्ग किलोमीटर है। यह वर्ष 1971 में स्वतंत्र हुआ। इसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। कौन सी इसकी राष्ट्रभाषा? अंग्रेजी। स्वतंत्र कब हुआ? 1971 के अंदर। उसके बाद इसके तट के सहारे लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा दलदल है। सिएरा लियोन के आंतरिक भाग में ऊंची घासों तथा विरल वृक्षों में ढके मैदान मिलते हैं, जिनके पूर्व में पठारी तथा पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। माउंट लोमा देश का उच्चतम बिंदु है। कौन सा है? जो माउंट लोमा है वो इस देश का सबसे उच्चतम बिंदु यानी सबसे ऊंची चोटी है वो है। सिएरा लियोन की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। वार्षिक वर्षा का औसतन उत्तर पूर्व में 200 सेंटीमीटर तथा प्रायद्वीप में 380 सेंटीमीटर है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में तो 200 सेंटीमीटर और प्रायद्वीप का जो भाग है वहां 380 सेंटीमीटर है। औसतन वार्षिक वर्षा तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड रहता है, किंतु उच्च भूमियों में तापमानों का अंतर अधिक रहता है। कहाँ रहता है? अधिक रहता है। ग्रेट तथा लिटिल स्केसीज सिएरा लियोन की प्रमुख नदियां हैं। कौन सी? ग्रेट तथा लिटिल स्केसीज सिएरा लियोन की प्रमुख नदियां हैं, जो गिनी में पोलैंड तथा काबा कहलाती हैं। ये नदियां गिनी की उच्च भूमियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? उच्च भूमियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर में ये गिरती हैं। सिएरा लियोन एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है, जहाँ चावल, कसावा, कोको, ताड़, गिरिया, मूंगफली, अदरक, फल तथा सब्जियां आदि प्रमुख कृषि उपजाई जाती है। कौन सी कृषि उपजाई जाती है? चावल, कसावा, कोको, ताड़ और गिरिया, मूंगफली, अदरक, फल तथा सब्जियां इत्यादि फसलें जो प्रमुख यहाँ पे उगाई जाती हैं। सिएरा लियोना में अनेक नरजातीय वर्ग निवास करते हैं। कौन से हैं? नरजातीय वर्ग निवास है। अधिकांश लोग मेंडे तथा संबंधित भाषा अथवा तेमने भाषा बोलते हैं। कौन से? मेंडे है संबंधित भाषा था, क्या कहते हैं? तेमने भाषा बोलते हैं। यहाँ की लगभग 45% जो जनसंख्या है मुस्लिम है। शेष ईसाई तथा आदिवासी है। क्या है? ईसाई तथा आदिवासी है। फ्री टाउन सिएरा लियोन। कौन सी? फ्री टाउन सिएरा लियोन का राजधानी नगर तथा प्रमुख पतन है। क्या है? राजधानी नगर तथा प्रमुख पतन है। कोइडू, क्या? कोइडू और बो तथा केनमा अन्य महत्वपूर्ण नगर है। कौन से? कोइडू, बो तथा केनमा अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। कंबिया, माओ नदी, कंबिया ऊपरी मैदान, लोहा पठार उत्तरी मरुस्थलीय क्षेत्र, लोगोनी पर्वत, रोंगो नदी, बोंगा, मकनी, सोन्नी नदी, निचला मैदान, तिम्मा पर्वत, केनेमा, बो पर्वत, पड़ोसी देश लाइबेरिया, गिनी, और ये इधर समुद्री पर्वत, समुद्री किनारा। पर्वत क्षेत्र, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, ये मैंने आपको बता दी। मैप के अंदर खूब अच्छे साफ सुथरी दिख रही है। ये देखिए, ये यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है टोगो। क्या है? टोगो कंट्री का नाम है। टोगो टोगो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी में तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। क्या है? गिनी की खाड़ी पर स्थित एक छोटा सा देश है टोगो, है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसका क्षेत्रफल लगभग 56.7 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में घाना, उत्तर में बुर्किना फासो तथा नाइजर, पूर्व में बेनिन तथा दक्षिण में गिनी की खाड़ी स्थित है। यह पूर्व में फ्रांस के अधीन था, जो सन 1960 में स्वतंत्र हुआ था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था, जो 1960 में स्वतंत्र था। अधिकतर अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो फ्रांस के ही अधीन रहे हैं, और करीबन सारे 1960 के अंदर ही जो छोटे कंट्रीज हैं वो, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही, ऑलमोस्ट कंट्रीज 1960 में स्वतंत्र हुए हैं। 1960 मतलब हमारी आज़ादी के बाद, हम उनसे पहले 1947 में आज़ाद हो गए थे। टोंगो का तटवर्ती क्षेत्र एक संकरा मैदान है, जिसके दूसरी ओर देश के आधे से अधिक क्षेत्र पर प्राचीन पठार विस्तृत है। कौन से है? प्राचीन पठार विस्तृत है। इसी पठार पर एक छोटी पर्वत श्रेणी स्थित है। क्या है? छोटी पर्वत श्रेणी, जिसका उच्चतम बिंदु बाउमेन चोटी। कौन सी? बाउमेन चोटी है। उत्तर में ओटी नदी का मैदान था, पूर्व में मोनो नदी का मैदान है। उत्तर में ओटी नदी था, पूर्व में मोनो नदी का मैदान है। देश का दक्षिणी भाग मोनो तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है। क्या है? मोनो, दक्षिणी भाग जो है उधर मोनो नदी बहती है, मोनो नदी की जो सहायक नदी है वो अपवाहित होती है, जबकि उत्तर में वोल्टा की सहायक ओटी नदी बहती है। कौन सी बहती है? वोल्टा की सहायक ओटी नदी। रेतीली तटीय भूमि को परकोको
ताड़ तथा मैग्रोव। कौन सा? कोको, ताड़ तथा मैग्रोव दलदली मिलते हैं। शेष भूमि पर सवाना की भूमियां विस्तृत हैं। टोंगो एक कृषि प्रधान देश है। कहवा, कोको, कपास। कहवा, कोको, कपास, तेल व ताड़। ताड़, गिरिया तथा मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। फॉस्फेट प्रमुख खनिज है। क्या है? फॉस्फेट जो है प्रमुख खनिज है। टोंगो में 37 नरजातीय वर्ग निवास करते हैं। कितने करते हैं? 37 नरजातीय वर्ग निवास करते हैं, जिनमें इव तथा मीना बृहत्तम नरजातीय वर्ग। कौन सा? ईव तथा मीना जो है वो बृहत्तम नरजातीय वर्ग है। जबकि उत्तर में कैब्रेथ प्रमुख है। कौन सा है? कैब्रेथ। नामों को अच्छे से याद कर लेना। कैब्रेथ जो है वो प्रमुख वर्ग है। यहाँ ईसाई, इस्लाम तथा शेष परंपरागत अफ्रीकी धर्म के लोग निवास करते हैं। लोम टोगो की राजधानी है। बृहत्तम नगर एवं प्रमुख पतन है। क्या है? लोम जो टोगो की राजधानी है, बृहत्तम नगर एवं प्रमुख पतन है। टोगो देश का मानचित्र। जातियां बुर्किना फासो है। सवानस जिला, करा जिला, करा, कोजाह जिला, बसेरा जिला, बसारा, साउंटोम्बो जिला। देख लो। होहो नदी, ओगो नदी, इसके प्रोसेस बुर्किना फासो, बेनिन, हाँ, गिनी की खाड़ी और घाना। ये देखो मोनो नदी, जिले सावनस जिला, मोनो नदी, कैमरून, कैमरून। कैमरून पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी की तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिनी की जो खाड़ी है वहां पे कैमरून स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर में चाद, पूर्व में मध्य अफ्रीका गणतंत्र तथा दक्षिण में कांगो, गैबून तथा विषुवतीय गिनी स्थित है। कौन सी है? इसके पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व के अंदर चाद, पूर्व में मध्य अफ्रीका गणतंत्र तथा दक्षिण के अंदर कांगो, गैबॉन व विषुवत गिनी स्थित है। कैमरून का एक भाग जर्मनी उपनिवेश था, जो सन 1960 में यह स्वतंत्र हुआ। सन 1961 में ब्रिटिश शासित कैमरून भी इसमें मिल गया था तथा कैमरून संघीय गणतंत्र की स्थापना हुई। सन 1984 में इसका नाम बदलकर कैमरून गणतंत्र किया गया। अंग्रेजी एवं फ्रेंच यहाँ की मुख्य भाषा है। कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच जो यहाँ की मुख्य भाषा है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा कैमरून के पश्चिमी भाग में होती है। कहाँ होती है? कैमरून की जो पश्चिमी भाग है वहां सबसे अधिक वर्षा होती है। कैमरून एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कोको, ताड़, तेल, क्या? कोको, ताड़, तेल, रबड़, मूंगफली, केला तथा कपास की किसकी होती है? कोको, ताड़, तेल, मूंगफली और केला तथा रबड़, कपास की प्रमुख फसलें होती हैं। देश का पूर्वी भाग औद्योगिक दृष्टिकोण से अधिक विकसित है। कौन सा भाग? पूर्वी भाग जो है। यहाँ एल्यूमिनियम, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, तेल शोध के कारखाने हैं। यहाँ 40% जनसंख्या आदिवासियों की, आदिवासी धर्म 40%, ईसाई धर्म 20% इस्लाम धर्म का पालन करती है। यहाँ माउंडे देश का राजधानी है। कौन सी देश की राजधानी है? माउंडे जो इस देश की राजधानी है। डुआला अन्य प्रमुख नगर है। कौन सा? डुआला अन्य प्रमुख नगर है। नाइजीरिया, इक्वेटोरियस गिनी, गैबॉन, कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड, लेगान, ये जो है इनके प्रमुख पड़ोसी देश हैं। और ये यहाँ स्थित है। ये देखिए अफ्रीका के अंदर। ये देखो दजाओम नदी, अडमांडा पठार, लोगान नदी, मांदारा पर्वत पठार, सहारा मरुस्थल, नगोंडेर उत्तरी मैदान, बेनाउडी नदी, बेनुए मैदानी क्षेत्र, बामिले के पठार, टयांग नदी, डुआला, नैंदी नदी, एबोविंडी, कागो पर्वत, माउंट मनेवा, माउंट कैमरून, माउंट बफ बिस्केक, पर्वत पठार नदियां। ये देखो ये सब दिखा रखा है इधर। फिर है मध्य अफ्रीका गणराज्य। कौन सा? मध्य अफ्रीका गणराज्य। मध्य अफ्रीका गणराज्य, हाँ, मध्य अफ्रीका गणराज्य एक स्थलाबद्ध देश है। कौन सा है? स्थलाबद्ध देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 622,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 622,000 वर्ग किलोमीटर जो हो इसका वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इसके पूर्व में सूडान तथा दक्षिणी सूडान, इसके पूर्व में सूडान तथा दक्षिणी सूडान, पश्चिम में कैमरून, उत्तर में चाड तथा दक्षिण में कांगो डेमो रिपब्लिक स्थित है। यह विषुवतीय अफ्रीका के आंतरिक भाग में स्थित है। कहाँ है? विषुवतीय अफ्रीका के आंतरिक भाग में ही स्थित है। यह पूर्व के फ्रांस के अधीन था, जो सन 1960 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? यह भी सेम पूर्व में फ्रांस के अधीन था और 1960 के अंदर यह स्वतंत्र हुआ था। है नेक्स्ट है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ईसाई व इस्लाम धर्म का पालन करती है। किसका करती है? ईसाई तथा इस्लाम धर्म का पालन करती है।
बांगुई देश की राजधानी तथा सांस्कृतिक केंद्र है। कौन सा? बांगुई, 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 ठीक से सुन लेना। तथा बम्बारी एवं बुआर, कौन सी? बम्बारी एवं बुआर अन्य प्रमुख नगर है। देश के उत्तरी भाग पर समाना वनस्पति का विस्तार है। किसका है? समाना वनस्पति का। जबकि दक्षिणी में संगन वनस्पति मिलती है। कौन सी? संगन, जो कांगो बेसिन के निकट उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र वनों में विलीन हो जाती है। यह एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा है? ये कृषि प्रधान देश है। मुख्य फसलों के कपास, काफी, मूंगफली, मक्का, चावल तथा तंबाकू उल्लेखनीय है। कौन सी है? फसलों में कपास, काफी, मूंगफली, मक्का और चावल तथा तंबाकू उल्लेखनीय है। तो यहाँ यूरेनियम की भारी भंडार है। टिम्बर, कौन सा? टिम्बर। सूती वस्त्र तथा हल्की मशीनों का निर्माण एवं शिल्प कला मुख्य उद्योग है। कौन सा है? टिम्बर, सूती वस्त्र तथा हल्की मशीनों का जो निर्माण है वह शिल्प कला मुख्य उद्योग है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य भौतिक मानचित्र है। यादे पर्वत, अदमावा पर्वत, नाना बोकासो नदी, लाना अहोम नदी, बोंगो बोंगो पठार, वाकू नदी, साहेल मरुस्थल, ग्रामीण पठार, अजाडे पठार और बोमू नदी, मोंगालो पठार, बमुई, मध्य अफ्रीकी मैदान, कांगो गणराज्य। ये देखिए स्थित कहाँ है अफ्रीका के मैदान मैप में? ये यहाँ पर स्थित है। जो कंट्रीज पड़ोसी कंट्री हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य, उसके बाद में कैमरून, चाड और सुदान है। ये इसकी जो है चारों तरफ इसकी पड़ोसी कंट्रीज है। ये आर्थिक आर्थिक मैप भौगोलिक। बेसांगा, मध्य अफ्रीकी मैदान, अहोम नदी, वाकांगा नदी, समाना जलभूमि, साहेल जलवायु, ओबो, बांगोई आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरे चाड, हाँ। नेक्स्ट कंट्री है चाड। कौन सी है? चाड। चाड उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में साहेल प्रदेश के अंतर्गत स्थित एक स्थल आबाद देश है। कौन सा है? एक स्थल आबाद देश है। इसका नामकरण चाड झील के नाम पर पड़ा। किसके? चाड झील के, जो देश के पश्चिमी सीमा चाड नाइजीरिया नाइजर सीमा पर स्थित है। कहाँ है? चाड नाइजर नाइजीरिया सीमा पर स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में सूडान, दक्षिण पूर्व में मध्य अफ्रीका गणतंत्र तथा पश्चिमी में कैमरून स्थित। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1284,000 वर्ग किलोमीटर है। यह फ्रांस के अधीन था, जो वर्ष 1960 में स्वतंत्र हुआ। चाड की अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। यहाँ भेड़, ऊंट तथा अन्य पशु पाले जाते हैं। कौन से पाले जाते हैं? भेड़, ऊंट तथा अन्य पशु। यहाँ 53% मुस्लिम, 34% ईसाई तथा शेष आदिवासी जनसंख्या है। जमीना इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। कौन सी? जमीना यहाँ की राजधानी तथा इस देश का सबसे बड़ा नगर है। कौन सी है? जमीना है। देखो सहारा मरुस्थल, तिबेस्ती पर्वत, सारा टेनोर पठार यहाँ स्थित है। एबेचे, फिर बोदले अरवन मैदान, एंडी जमाना, अदमावा पठार, चाड बेसिन मैदान, जीमे, वागो नदी, लंगोन नदी, पित्री झील, बहार एल गजाल नदी, माड़ी पर्वत, अमतिमाम, चाड झील ये रही, सर्री नदी, नाइजीरिया मायो बे केबी नदी। हर चीज को बहुत अच्छे से समझा रखा है मैपिंग के अंदर। उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र अफ्रीका में स्थित कहाँ है? मतलब अफ्रीका की कौन सी जगह पे स्थित है? ये तो ये यहाँ पे स्थित है। और फिर इधर नदियां व झीलें, मृदा, वनस्पति, इस तरीके की वनस्पति यहाँ ये रही, और इस तरीके की ये रही, ये रही। ये देखो इस तरीके की समाना आर्द्र पर्णपाती ये रही। मैग्रोव वन, मैग्रोव ये रहा। गैलरी वन, गैलरी वन, गैलरी वन, गैलरी वन ये रहा। ओके, नेक्स्ट है विषुवतीय गिनी। कौन सी? विषुवतीय गिनी। वो गिनी थे, विषुवतीय गिनी है। चार देश है वो, चार देश। ये देखो चार नहीं है, चार है ये, लेकिन ये लिखने में वो ये आता है चार ड है ये। विषुवतीय गिनी है ये, वो गिनी थी जो पहले हमने पढ़ी है। हाँ, अब नेक्स्ट विषुवतीय गिनी पश्चिमी मध्य अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। कहाँ है? गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका कुल क्षेत्रफल? 28,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके उत्तर में कैमरून। कौन है उत्तर में? कैमरून। उत्तर में कैमरून, पूर्व एवं दक्षिण में गेबोन तथा पश्चिम में गिनी की खाड़ी स्थित है। पूर्व में यह स्पेन के अधीन था। यहाँ की सरकार भाषा स्पेनिश है। कौन सी है यहाँ की सरकारी भाषा? स्पेनिश है। विषुवतीय गिनी में वानिकी भी उन्नत अवस्था में है। कौन सी वानिकी उन्नत अवस्था में है? यहाँ गेबोनी,
एबोनी, सॉरी एबोनी, गेबोनी नहीं, एबोनी, महोगनी, पाइन तथा ओक के संघन वन पाए जाते हैं। कहाँ था? पाइन तथा ओक के संघन वन पाए जाते हैं। विश्ववतीय गिनी मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। कहाँ कौन सा है? कृषि प्रधान। 900 मीटर की ऊंचाई तथा तक कहवे की खेती तथा 600 मीटर की ऊंचाई पर कोको की खेती होती है। किसकी होती है? कोको तथा कहवे की खेती। इसके अतिरिक्त ताड़ का तेल, गन्ना एवं केला अन्य प्रमुख नकदी फसलें। कौन सी है? ताड़ का तेल, गन्ना तथा तेल अन्य प्रमुख नकदी फसलें। मक्का यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्या है? मक्का खाद्यान्न फसल है। यहाँ सामूहिक मत्स्य उत्पादक भी प्रचलित है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाली है। मलाबो देश की राजधानी नगर है तथा बाटा अन्य प्रमुख नगर है। कौन सा है? बाटा अन्य प्रमुख नगर है। ये विश्ववतीय गिनी है। मलाबी, गैबोन जो कंट्री है पड़ोसी कंट्री है, कैमरून भी पड़ोसी कंट्री है, बाकी इधर अटलांटिक महासागर है। ये देखिए बिक्को बेसिन पर्वत इधर है, मलाबो इधर है, बिलो नदी इधर है, माउंट ओले पर्वत यहाँ है, एबिन नदी यहाँ महाद्वीपीय भाग, इविदायो झील, बिलो नदी है, मिली वेली नदी, एंसेटेक प्रमुख नदियां, गैबोन। नेक्स्ट कंट्री है गेबोन। गेबोन अटलांटिक तट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,67,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में विश्ववतीय गिनी, इसके उत्तर में कौन सा? विश्ववतीय गिनी, पूर्व में कैमरून तथा दक्षिण में कांगो स्थित है। कौन है? दक्षिण में कांगो स्थित है। विषुवत रेखा इसके उत्तरी भाग में होकर गुजरती है। पहले फ्रांस के अधीन था। क्या थे? पहले ये फ्रांस के अधीन था, जो सन 1960 में स्वतंत्र हुआ है। यहाँ के अधिकांश भाग घने वनों से ढके हुए। किससे ढके हुए हैं? घने वनों से। यह विश्व का सर्वोत्तम ओकेमू एवं एक कोमल लकड़ी की जो प्लाईवुड की प्रयुक्त होती है उत्पादन देश है। गेबान की प्रमुख संपदा इसके विविध खनिज संसाधन है, जिसमें पेट्रोलियम, मैग्नीज, उत्तम कोटि के लोह अयस्क, यूरेनियम तथा सोना आदि सम्मिलित हैं। मुआंडा में विश्व के सबसे बड़े मैग्नीज के भंडार। किसमें? मुआंडा में सबसे बड़े मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? ईसाई धर्म को। लिब्रेवेली गेबान का राजधानी नगर है। कौन सा है? लिब्रेवेले गबान का राजधानी नगर है, जो पोर्ट जेंटिल तथा मासुकू अन्य प्रमुख नगर है। कौन सा है? पोर्ट जेंटिल तथा मासुकू अन्य प्रमुख नगर है। फिर है साओ टोमे प्रायद्वीप, प्रिंसिपी प्रायद्वीप, गेबोन। साओ टोमे था प्रिंसिप प्रायद्वीप 964 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत साओ टोमे एवं प्रिंसिपी, साओ टोमे एवं प्रिंसिपी, किनसा? साओ टोमे एवं प्रिंसिप, साओ टोमे एवं प्रिंसिप गिनी की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है, जो स्वतंत्र 1975 के पूर्व पुर्तगाल का उपनिवेश था। क्या था? 1975 से पूर्व पुर्तगाल का उपनिवेश था। ये द्वीप बेगवान में लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कहाँ? गेबान से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप संघन वनों से आच्छादित है। किससे? संघन वनों से, बहुत ज्यादा वनों से ढके हुए हैं। 60% लोग वनों के अंतर्गत आता है। सॉरी 60% जो क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत आता है। ये देखिए तटीय मैदान, कोमो नदी, कैमरून तो पड़ोसी देश है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, इधर कांगो गणराज्य, फ्रांस सीवाल कांगो गणराज्य, इनके कंट्री पड़ोसी कंट्री है। चेल्ला पठार, मुक्को, काम्बो, चकाला पठार, चार्ल्स मरुस्थल, बेट के पठार, लोम्बिले, मेनादा, कोरिनत खाड़ी, और इधर अटलांटिक महासागर। और ये अफ्रीका के मैप में ये यहाँ स्थित है, गेबोन। ये आर्थिक मैप है। हाँ, इसके अंदर झीलों के क्षेत्र, झीलें नरू नदी, इवेंडी नदी, अंगोवे नदी, औद्योगिक क्षेत्र सीमेंट, पोर्ट जेंटिल, लिब्रेविल, कांगो गणराज्य। ओके, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। बाकी बचा हुआ जो है वो फिर कल के क्लास में मिलेंगे हैं। और अगर मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, मैं आपको जिस तरीके से समझ में आता है उसी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं कहीं कहीं से ढूंढ के कंटेंट लेके आती हूँ अलग अलग बुक्स में से, उसके बाद मैं पीपीटी बना के आपके लिए यहाँ पेश करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप डेली का डेली पढ़ के और अच्छा रिजल्ट दो, क्योंकि जिस दिन आएगा ना पेपर, उस दिन मैं यहाँ से कटिंग कर करके लगाऊंगी कि हाँ ये देखो ये मैंने यहाँ इस लाइन के अंदर ये चीज पढ़ाई थी। हाँ, तो पढ़ना आपका काम है, क्योंकि ये वीडियो नहीं जाएगी एग्जाम में, आपका दिमाग जाएगा है। इसलिए पढ़ो,
क्योंकि अभी पारेस वालों के तो सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं एग्जाम के, 5 महीने बाद में हो जाएगा। और अभी जैसा कि कल अपडेट आई है कि एग्जाम जो प्रीलिम्स की डेट है वो भी 6 दिसंबर हो गई है और मेंस की भी 1 और 2 मई 2027 हो गई है। तो अब ना तो गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी एग्जाम को, ना तो प्रीलिम्स को बढ़ाएगी, ना मेंस को बढ़ाएगी। काफी टाइम दिया है, इसी के अंदर आपको जो करना है वो सब कुछ इसी के अंदर कीजिए। हाँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय, थैंक यू।